सुबह का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धूल उड़ रही थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे। युद्धवश शुरू होने ही वाला था। रथ के ऊपर खड़े थे अर्जुन, महान धनुर्धर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। जैसे ही रथ बीच में गया, जैसे ही रथ बीच में पहुंचा, अर्जुन की नज़र सामने पड़ी अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई, मित्र, रिश्तेदार। ये देखकर अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने कहा, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ? उसके हाथ कांपने लगे और गांडीव धनुष हाथ से गिर गया। आंखों में आंसू आ गया। आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन बोला, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे अपने ही लोगों को के साथ मारकर मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन ये कहा, वो इतना टूट गया कि उसने युद्ध करने से मना कर दिया। वो रथ में बैठ गया, पूरी तरह निराश। ये अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली इंसान भी कभी कभी अंदर से टूट जाता है। अर्जुन का दिल कह रहा था, ये मेरे अपने हैं, लेकिन उसका कर्तव्य कह रहा था, ये धर्म का युद्ध है। जब भावनाएं ज़्यादा हो जाती है तो हम सही गलत का निर्णय खो देते हैं। अर्जुन अपने रिश्तों के मोह में इतना फंस गया कि वो अपने कर्तव्य को भूल गया। यहाँ से हमको क्या सीख मिलता है, चलिए देखते हैं। अत्यधिक लगाव हमें कमज़ोर बना देता है और हमें सही रास्ते से भटक
सकता है। अर्जुन जैसा योद्धा भी कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन जैसा योद्धा भी कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस बात से हम क्या सीखें? तो चलिए देखते हैं इस बात से हमको क्या सीख मिलता है। जीवन में जब मुश्किल आती है तो हम भी कई बार हार मानना चाहते हैं, लेकिन यही दुख आगे ज्ञान का द्वार खोलता है। अगर अर्जुन दुखी नहीं होता तो गीता का ज्ञान कभी शुरू ही नहीं होता। अर्जुन दुखी नहीं होता तो गीता का ज्ञान कभी शुरू ही नहीं होता। तो इसमें भी हमको बहुत सारा चीज़ सीखने मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको क्या सीख मिला है। कभी कभी जीवन में गिरना ज़रूरी होता है, तभी हम सही रास्ते खोजते हैं। अर्जुन अकेला नहीं था। अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ थे श्री कृष्ण, जो उसे सही दिशा देने वाले थे। और इस सब बात में हमको और भी सीख मिलता है। बहुत सारा सीख हमको मिल चुका है। तो चलिए इसमें देखते हैं हमको क्या सीख मिलता है। जीवन में सही गुरु या मार्गदर्शक मिल जाए तो अंधेरा ही रास्ता बन जाता है। ताकतवर इंसान भी कमज़ोर पड़ सकता है। बस भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती है। मोह हमें कर्तव्य से दूर कर देता है। कठिन समय ही असली बदलाव की शुरुआत होता है और सही मार्गदर्शन जीवन बदल देता है। तो कैसा लगा गीता का ये छोटा सा अध्याय? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।